हेलो, हैव ए नाइस डे। जब बरसात का मौसम होता है ना, तो आसमान थोड़ी थोड़ी देर बाद रंग बदलता रहता है। अभी साफ है, अभी बादल हो गए, अभी बारिश हो गई बड़ी जोर से, और फिर धूप निकल आई। आसमान रंग बदलता रहता है। इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम में भी पार्टियां, नेता लोग बार बार रंग बदलते हैं। वो लोग जो अब तक तालिबान और तालिबान जैसे दूसरे संगठनों को आतंकवादी कहा करते थे, टेररिस्ट कहा करते थे, अब वो उनको देशभक्त कहते हैं। और वो लोग जो तालिबान सिस्टम की, तालिबान लोगों की, तालिबान गवर्नमेंट की जो पहले रह चुकी थी, आलोचना किया करते थे कि ये मुस्लिम औरतों पर ज्यादा पाबंदियां लगा रहे हैं, ये शरीयत के कानून, शरीयत ही कहते होंगे, कानून के मुताबिक देश को चला के देश को पीछे ले जा रहे हैं, यानी डेवलपमेंट नहीं हो रही, देश पिछड़ रहा है। पिछड़ तो रहा है, इसमें तो कोई शक है नहीं। पिछले मेरे देखने पर पिछले 30 साल से अफगानिस्तान में जितनी बर्बादी हुई है, वहां के अस्थिर हालातों के कारण, टेररिस्ट लोगों के कारण या गवर्नमेंट के कारण, वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। पर फिर भी है तो मुल्क, है तो अफगानिस्तान। अब वहां पर जो लोग शासन कर रहे हैं, कल तक वो आतंकवादी थे, वो उग्रवादी थे। उनके ऊपर अमेरिका जैसे देशों ने करोड़ों रुपए के इनाम दे रखे हुए, पर अब वो देश भक्त है। अब जब ये लोग अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका, जो बाइडेन जैसे नेता, बड़े बड़े नेता, जो बाइडेन जैसे बड़े बड़े नेता उनका स्वागत करेंगे, हाथ मिलाएंगे उनके, और उनके स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। है ना, कितनी जल्दी जल्दी रंग बदलती है दुनिया। आज से मतलब दूसरे वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था। यह सोच के गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया में शांति स्थापित करवाएगी। पर ये जो है ना, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, वे एक यूजलेस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अफगानिस्तान जैसे जब हालात होते हैं किसी देश में, या यमन में हुए, या सूडान में हुए, या कहीं दूसरी जगह हुए, अफगानिस्तान में हुए इन इटसेल्फ, तो यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं। वो इन देशों में शांति की स्थापना करने के लिए कुछ ना कर सके। आतंकवादियों को सत्ता हासिल करने से रोकने के लिए भी यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं। यूनाइटेड नेशंस तो ऐसे आदमी जैसी है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, सहारों से खड़ा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस किसी भी देश के ऊपर शासन नहीं करती, और सारे राष्ट्रों का यह एक समूह है। इस करके इनका जो एम है, एजेंडा है, वो ये है कि सुनो सबकी, करो कुछ ना, कुछ नहीं करते। तो जो लोग टिकटिकी लगाए देखते रहते हैं ना कि यूनाइटेड नेशंस हमारा फैसला करवा देगी, या यूनाइटेड नेशंस दखल अंदाजी करके किसी ऐसे देश में शांति स्थापित करवा देगी जहां पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं,
वो बेवकूफ ही साबित होते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं कुछ नहीं करती। मुझे तो लगता है कि ये संस्थाएं जैसी हैं वैसी नहीं है, यूजलेस संस्थाएं, बेकार संस्थाएं। जैसे बेकार सरकारें, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान की सरकार, सबसे निकम्मी सरकारें साबित हुई पिछले 50 साल में, जितना कि मैंने देखा। जब इंदिरा गांधी का टाइम था ना, या किसी दूसरे मिनिस्टर का टाइम था, अगर 10 रुपए की महंगाई कर दी जाती थी ना, 10 रुपए कीमत बढ़ा दी जाती थी किसी चीज की, तो भाजपा वाले सड़कों पर आ जाते थे ढोलकियां लेके, गले में मालाएं डाल के, गैस के सिलेंडर लेकर, और कई बीबियां सड़क पर रोटियां पकाने का ड्रामा करने लग जाती थी। गैस महंगी हो गई जी 10 रुपए, पेट्रोल महंगा हो गया जी 2 रुपए। अब कोई चूं तक नहीं करता। यह भी यूएनओ की तरह एक यूजलेस सरकार है। चाहे पाकिस्तानी सरकार हो, चाहे हिंदुस्तानी सरकार हो, दोनों एक ही जैसे निकम्मे हैं। कीमतें बढ़ रही हैं और ये चुप है। जब ये सुल्तान आजम हिंद, मैं तो विनाश्य आजम हिंद कहूंगा, विनाशी किया इन्होंने। विनाशी आजम हिंद आए थे ना 2014 में, उस वक्त पेट्रोल की कीमत 60-70 रुपए थी और अब 100 से ऊपर चली गई। गैस के सिलेंडर 450 रुपए के, तो अब 900 रुपए से ऊपर चले गए। तो किस तरह से इनकी सरकार में देश को लूटा जा रहा है और सरकार चुप है, कुछ नहीं करती। कहते हैं कि हमने ना कर्जे वापस करने, पहले ही सरकारें भी तो करती रही होंगी ये सारा कुछ, कर्जे वापस करने या कर्जे लेने। उन्होंने तो देश को कभी इस तरीके से मर्सीलेसली नहीं लूटा। परंतु कमाल की बात यह है, अगर कोई हड़ताल करे, अगर कोई एजिटेशन करे, अगर कोई प्रदर्शन करे, जिस तरह किसान कर रहे हैं, जिस तरह नर्सेस करती रही, डॉक्टर्स करते रहे, टीचर्स करते रहे, हिंदुस्तान के जो डिफेंस के कारखाने हैं ना, उनके बीच में जो काम करने वाले लोग हैं, वहां के एम्प्लॉइज, वो प्रदर्शन करते रहे। सरकार ने कुछ नहीं किया, सुनी तक नहीं बात। पर फिर भी ये सरकार कहती है कि हम बहुत लोकप्रिय हैं। विदेशी बिल्डिंगों के फ्लाईओवर्स के चित्र लगा के और अपनी फोटो नाल चिपका के कह रहे हैं कि यूपी अतुलनीय है। यूपी ने अतुलनीय तरक्की की थी योगी के राज में। इस तरह तरक्की नहीं है। अगर तरक्की देखनी है तो गांव गांव में जाके देखो, वहां की भूखमरी देखो, वहां की गरीबी देखो, वहां की बेरोजगारी देखो और कंपैरिजन कर लो। आज से 10 साल पहले कितनी की दुर्दशा थी और अब कितनी की दुर्दशा है। दंगों का ही इंडेक्स देख लो, बलात्कारों का ही इंडेक्स देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने कामयाब या कितने निकम्मे हैं। तो मुझे लगता है चाहे यूएन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, ये सब निकम्मे, इनको सत्ताओं में रहने का कोई हक नहीं है। और हम इनकी तरफ टिक टिकी लगा के देख रहे हैं कि ये कुछ करें, कुछ नहीं करेंगे। आपको इसी तरह लूटते रहेंगे ये दोनों सरकारें और मुंह पर उंगली रख के बैठी रहेगी यूएनओ और आप बर्बाद होते रहेंगे। ये सब कुछ तब तक होता रहेगा जब तक गवर्नमेंट नहीं बदलती, सत्ता नहीं पलटती। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसाद।